Hello student, welcome to Rankers. Today we are going to start with quadratic equation का practice set 2.4. That is, we are going to find the roots of the quadratic equation by formula method. तो सबसे पहले formula देख लेते हैं. Formula क्या है? x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is the फॉर्मूला. ठीक है, यहां पे हम लोग को ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले पता करनी होगी, फिर बाद में ये फॉर्मूले में पुट करना है. देखिए फॉर्मूले में माइनस बी, ये द होल अपॉन है. जो स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, अपॉन यहाँ आ सकती है क्या, ये फुल अपॉन है. माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, उसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं. तो हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं अभी. कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म. स्टूडेंट जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म होता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. और इसी से हम लोग को क्या निकालनी है? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, दैट इज जनरल फॉर्मेट में. तो इसको हम लोग को सिर्फ कंपेयर करना है. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. नाउ लुक एट स्टूडेंट, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है 1. देयरफॉर a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 7 हो गया, -7 हो गया, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 5 है. बस हम लोग को यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था. ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करो जनरल फॉर्म से और ए बी सी की वैल्यू निकाल के लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 1 वापस से आ गया है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5. अब देखो ये जनरल फॉर्मेट में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्मेट में लेके आना है. तो कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ लिखिए, प्लस 5 था, इक्वल के तरफ आया, माइनस हुआ, माइनस था, इक्वल के तरफ आया, तो प्लस हो गया. तो ये हम लोग का जनरल फॉर्म हो गया. अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जनरल फॉर्म जो दिया हुआ है उससे कंपेयर कर सकते हैं. तो क्या लिखना है? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू +5. दिस इज योर फाइनल आंसर. a b c की वैल्यू मिल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखो क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y. तो दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, ये गिवन है. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, जनरल फॉर्मेट में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखा है मैंने 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया नहीं था. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया. अब इसको कंपेयर करना है हम लोग को. कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब कंपेयर करने पे हम लोग को क्या मिलेगा? वी गेट a इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ पे एक 1 है, b की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को? -7 मिली, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या मिल गई? 0. दिस इज योर फाइनल आंसर. अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला. अब फॉर्मूला मेथड हम लोग को लिटरली यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, फॉर्मूला मेथड हम लोग का स्टूडेंट्स क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग को a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ये इक्वेशन में a b c की वैल्यू क्या है, फिर बाद में हम लोग फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं. तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 6 हो गया और c इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले, फुल फॉर्मूले में पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू क्या यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम लोग को 6 का स्क्वायर करना है, माइनस 4ac, a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या दी हुई है हम लोगों को 1 है तो 1 लिखेंगे, और c की वैल्यू क्या दी हुई है 5। ठीक है, तो 6 6 जा 36 हो गया, माइनस ये हो गया 20 और ये मिल गया हम लोग को 16। दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है, तो ये हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन द होल अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज पुट करते समय स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हमेशा ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते समय देखना है, ये फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले में ही है माइनस, तो पहले वो माइनस लिखने की आदत डालो। फिर b की वैल्यू लिटरली क्या है 6 लिखेंगे। आई रिपीट, सबसे पहले लिखना है माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस लिखा, फिर b की वैल्यू माइनस है या प्लस है वो लिखना है। b की वैल्यू लिख दी हम लोग ने, प्लस और माइनस लिखा, अंडर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने निकाली हुई थी 16 अपॉन 2 और a की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू 1। तो अल्टीमेटली हम लोग को मिला क्या, ये सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 का आंसर क्या आएगा 4 आएगा अपॉन 2, 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे दो पार्ट्स निकल के आते हैं स्टूडेंट्स, देखो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस 2 अपॉन 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स माइनस 1 मिल गई। और यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करते हैं, बड़े नंबर की साइन लिखते हैं, तो ये हो गया 10 और बड़े नंबर की साइन 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 5। तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग ABC की वैल्यू निकालना है, उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले से निकाल के रख देना है, फिर फॉर्मूले में लिटरली सिंपली पुट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या लिखे नहीं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ये वैल्यूज निकालने के बाद में स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज b की वैल्यू यहाँ पे -3 दी हुई है, तो -3 का स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हम लोग को -2 दी हुई है। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 लिखा, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस होने वाला है, 4 इंटू 1 4 और ये हो गया हम लोग का 8, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 17। ओके, नाउ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन द होल अपॉन 2a। अब यहाँ पे लिटरली इनकी वैल्यूज पुट करनी है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे, माइनस, सबसे पहले फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस वो लिखो, उसके बाद में देखो पहले वाले सम्स में मैंने क्यों बताया था,
फॉर्मूले में माइनस है तो वो माइनस पहले लिखो, फिर बी की वैल्यू चेक करो कि कर बी की वैल्यू का -3 है तो -3। स्टूडेंट्स लोग क्या कर देते हैं, माइनस लिखा हुआ है तो -3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, -3, यहाँ पे ब्रैकेट डालना है, प्लस और माइनस अंडर रूट, और यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू हम लोगों को मिली थी 17 अपॉन 2a। a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया हम लोग का 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो गया। दो पार्ट्स निकल के आएंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, देयरफॉर क्या लिखेंगे, 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 आर रूट्स ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट सम्स पे जाते हैं। नेक्स्ट सम्स हम लोग को क्या बोल रहे हैं, 3m² प्लस 2m माइनस 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है हम लोगों को, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग को m² में दिया हुआ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ m, लेकिन हम लोग हमेशा कंपेयरिंग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से कंपेयर करना है, ठीक है। वी गेट हम लोगों को क्या मिलने वाला है, a की वैल्यू क्या मिलने वाली है 3 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, और c की वैल्यू क्या मिलने वाली है -7, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट करके रखते हैं। नाउ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -7 है। ओके, तो ये हो गया 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होने वाला है, ये 12 हो गया। 12 इंटू 7 करेंगे स्टूडेंट तो 72 आएगा। 12 इंटू 7 दैट इज 12 इंटू 7 करेंगे 14, 1 कैरी ओवर ईयर, ये आएगा हम लोग का 84। तो ये आ जाएगा हम लोग का 88 आ गया स्टूडेंट्स। अब 88 को डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। अगर वो फैक्टराइजेबल होगा तो फैक्टर्स भी निकाल लेंगे उसके, कॉमन फैक्टर्स। नाउ यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो डेट इज x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। सबसे पहले क्या लिखना है, माइनस लिखना है, फॉर्मूला वाला माइनस। b की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दे दी है 2 दे दी है, प्लस और माइनस लिखेंगे अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को 88 मिली है अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हम लोग को 3 दी हुई है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसको लिटरली सॉल्व करते हैं। देखो x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, अभी 88 है, रूट के अंदर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का तो है नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जोड़ी बना के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, वो देखेंगे। -2 लिखा, प्लस और माइनस, अब अंडर रूट 88 का फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग, दैट इज 2 के टेबल में 44, 2 के टेबल में 22, 2 के टेबल में 11, 11, 1। देखो यहाँ पे इसकी जोड़ी बन गई है, मतलब ये अंदर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 होगा, तो इसकी जोड़ी बन गई तो ये बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, अंडर रूट ये आ जाएगा 22। ओके, अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 है, ये हो जाएगा अपना 6। अब x इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कॉमन बाहर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -2 कॉमन करके बाहर लेते हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही बाहर लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन है, हालांकि -2 कॉमन बाहर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वापस से प्लस और माइनस ही आ जाएगा।
तो 2 बाहर लेने से क्या होगा, ये हम लोग का -1 बचा, यहाँ पे प्लस और माइनस √22 रह जाएगा और अपॉन 6 है। तो x इज इक्वल टू 2 1 जा और ये 3 जा में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को -1 प्लस और माइनस √22/3 मिला। दो पार्ट्स करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर हम लोग को, एक आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √22/3 और दूसरा आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू -1 माइनस √22/3। देयरफॉर फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर -1 प्लस √22/3 एंड -1 माइनस √22/3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना, √88 आया तो फैक्टराइजेबल है या नहीं है वो देखना है। कॉमन फैक्टर्स रहेंगे इन मल्टीपल, मतलब इन टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स रहेगा तो उसको बाहर ले लेना है हम लोग को। ओके, नाउ नेक्स्ट सम्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी दे दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिली, देखो 5 मिली, b की वैल्यू हम लोग को -4 मिली और c की वैल्यू -2 मिली। ये करने के बाद में हम लोग डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, b² - 4ac की वैल्यू पहले से फाइंड आउट करके रख देते हैं। तो b² - 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू -4 है तो -4 लिखेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 4, a की वैल्यू हमारे पास 5 है 5 और c की वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है सब, 4 4 जा 16 होता है, 16 लिखे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 20 हो गया, 4 5 जा 20, 20 इंटू 2 दैट इज 40 हो गया। तो ये हमारा कितना मिला 56। अब यहाँ पे भी कुछ कॉमन बाहर निकलता रहेगा तो कॉमन बाहर निकालेंगे रूट के, लेकिन यूजिंग फॉर्मूला करने के बाद में, यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। माइनस हमेशा याद रखना, फॉर्मूले वाला माइनस लिखा मैंने। ना b की वैल्यू क्या है -4 है तो -4 प्लस और माइनस √b² की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने निकाल के रखा था, यहाँ पे 56/2 इंटू 5। अब करना है क्या है, x इज इक्वल टू, ना स्टूडेंट देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये 4 हो गया प्लस और माइनस। अब यहाँ पे 56 का क्या लेना है हम लोग को, फैक्टर्स निकालना है। तो 2 के टेबल में गया 2 2 जा 4, 1 कैरी ईयर 8 जा में, 2 के टेबल में गया 2 1 जा 2, ये 4 आ गया 2 के टेबल में 7 और यहाँ पे 7। ओके, तो देखो इंच की जोड़ी बन गई तो बाहर लिख सकते हैं ये 2, अंडर रूट में क्या बच जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14 अपॉन 2 इंटू 5 दैट इज, ये हो गया हम लोग का 10। तो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, अब यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 और यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन बाहर निकालेंगे हम लोग। 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 प्लस और माइनस √14 अपॉन 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो अल्टीमेटली क्या मिला 2 प्लस और माइनस √14 अपॉन 5। इसके भी दो पार्ट्स कर सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस √14 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में Q.E शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्मेट में लिखिए। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्मेट में नहीं है। 2 को हम लोग को उस तरफ लेके जाना है और क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखो कोई नंबर से रह जाता है तो वही नंबर से एलसीएम लेके हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय दैट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अब देखो 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिल जाएगा 3y², और 3 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सिर्फ y मिलेगा, और 3 को यहां से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6। अब ये 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का जनरल फॉर्म हो गया। अब इसको कंपेयर करना है हम लोग को जनरल फॉर्म से और a b c की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a की वैल्यू 3 मिल गई, b की वैल्यू 1 मिल गई और c की वैल्यू क्या मिली -6। देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या प्रोसीजर, हम लोग का क्या कैलकुलेट करते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही निकाल के रख लेते हैं। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा हम लोगों ने, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -6 है। हो गया। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू निकाल के रखना है। 1 लिखा, 1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 इंटू 6 क्या होता है अपना 73 होता है, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा कितना होता है 60 होता है, उसमें 12 और ऐड कर देंगे तो 72 आता है। तो यहाँ पे 72, तो आंसर क्या मिला हम लोग को 73। 1 प्लस 72 इज इक्वल टू 73। नाउ यूजिंग फॉर्मूला लिख सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला बोलो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन द होल अपॉन 2a। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, सबसे पहले ये माइनस लिख के रख दो, ठीक है। अब b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा, प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट की है, दैट इज 73 अपॉन 2 इंटू 3, दैट इज a की वैल्यू 3 थी तो 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा -1 प्लस और माइनस रूट 73। अब 73 को फैक्टराइज करके देखो स्टूडेंट, 73 किसी के टेबल में जाने वाला नहीं है तो रूट 73 रहेगा और यहाँ पे आएगा 6। तो अल्टीमेटली आंसर क्या लिख सकते हैं, दो आंसर क्या मिला हम लोग को, -1, पहला आंसर -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6, और दूसरा आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। देयरफॉर फाइनल आंसर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को ऑलरेडी किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, जनरल फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब हम लोग को कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, 5 मिल गई। b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या मिला, b इज इक्वल टू 13 और c की वैल्यू मिल गई 8, c इज इक्वल टू 8। अब सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, फॉर्मूला यूज करने से पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के रख देते हैं। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू क्या दी हुई है 8, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 13 का स्क्वायर 169 स्टूडेंट्स, माइनस ये हम लोग का कितना हो गया 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20 और ये हो गया हम लोग का 160। तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिला हम लोग को 9 मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूजिंग फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या हमारा, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
अभी अल्टीमेटली यहाँ तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुँच गए हैं। ये फॉर्मूला अल्टीमेटली लिखते लिखते ऐड हो गया होगा। माइनस फॉर्मूला वाला माइनस सबसे पहले लिखो, फिर बी की वैल्यू लिखो। बी की वैल्यू अगर माइनस रहेगी तो ब्रैकेट में लिखो, नहीं तो एज इट इज लिखो। प्लस और माइनस अंडर रूट, ये 9 था स्टूडेंट्स, 9 लिखा अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 5 है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करना है हम लोग को। x इज इक्वल टू -13 प्लस और माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 10। अब दो चांसेस है, -13 प्लस 3 अपॉन 3/10 और x इज इक्वल टू -13 -3 अपॉन 10। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है हम लोग को। दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -10/10। दैट इज x इज इक्वल टू -1 मिला। और यहाँ पे क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है तो ये हो गया -16/10। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या मिलेगा हम लोग को 5 और ये हो गया 8 -8/5। तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, देयरफॉर -1 एंड -8/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं करके क्या क्या फाइंड आउट करना है, और वही स्टेप्स हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो क्या बोला है, ये इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से और एबीसी की वैल्यू निकालो, जो कि हम लोग करते थे। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे और यूजिंग फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालते थे। ठीक है, कंपेयर द इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना है हम लोग को, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बताओ a की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को 1, b की वैल्यू देखो रूट में स्टूडेंट्स देखो 2√3 और c की वैल्यू क्या है 3 है। ओके, c इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग को क्या बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, जो कि हम लोग पहले भी निकालते थे ऐसे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, सबसे पहले b की वैल्यू लिखेंगे 2√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4a की वैल्यू 1 दी हुई है और c की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को +3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है ना, ये दोनों नंबर्स के लिए, तो ये 4 हो गया हम लोग का। √3 इंटू √3 क्या आएगा 3 हो जाएगा, -4 इंटू 3 दैट इज ये क्या हो गया 12 -12 दैट इज इसकी वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को 0 मिल गई। अब ये वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूले में जो माइनस है पहले वो लिखो, माइनस भी लिख दिया, सॉरी माइनस लिख दिया। अब b की वैल्यू क्या है 2√3 प्लस और माइनस, और इसकी वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के रखी है, डेट इज वो 0 है √0 अपॉन 2, और a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -2√3 प्लस और माइनस √0 है तो वो 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 2 2 1 जा डेट इज x की वैल्यू क्या मिली हम लोग को -√3। मतलब इसके दो जो रूट्स है ना दोनों ही सेम है, दैट इज -3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज कॉमन रूट्स है। ओके,
तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या निकालने के लिए बोला था? सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ABC एंड फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -√3 एंड -√3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं करके -3 इज द ओनली रूट, दैट इज -3 एक रूट है, दूसरा रूट भी -3 ही मिलेगा। ऐसे यहां तक भी आप स्टॉप कर सकते हैं, या तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए।